कहां तक हो गया था? लेंस पढ़ रहे थे और लेंस का प्रॉपर्टीज देख लिए थे कि लेंस कहते हैं किसको है। लेंस दो प्रकार का होता है, ये भी देख लिए थे, उत्तल और अवतल। दोनों लेंस के बारे में पूरी तरह से हम लोग समझ चुके थे। अब हम लोग को देखना है कि लेंस में भी प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। अगर वो चश्मा पहन रहा है बूढ़ा आदमी, तो क्यों पहन रहा है, उसके पीछे रीजन है ना। वो आवर्धित करता है या फिर छोटा करता है, दो भी प्रकार का कर सकता है। उसी को आज हम लोग समझेंगे। तो दर्पण याद है? दर्पण, दर्पण याद है कि नहीं याद है? अवतल दर्पण को आप उत्तल लेंस से कंपेयर कर सकते हैं, माने हूबहू। जरा सा भी तुमको ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है। पूरा अवतल दर्पण तुमको ज्ञात है तो तुम उत्तल लेंस का पूरा तुम माने जानकार हो, कोई मतलब नहीं है। एकदम सेम टू सेम तुमको हर जगह देखने को मिलेगा। जैसे अभी शुरू करते हैं, देखिए यहाँ लिख देते हैं, अवतल दर्पण बराबर है उत्तल लेंस। आज हम लोग देखने जा रहे हैं उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार बनता है। तो दर्पण वाला याद है? दर्पण वाला थोड़ा सा हम लोग एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। ये क्या है? अवतल दर्पण। ये क्या होता है? फोकस। ये क्या होता है? सेंटर। ये अनंत है और यहाँ पे होता है पोल, ठीक है ना, ध्रुव जिसको कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा, अच्छा लेंस पता है ना, ये हो गया कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में ये मुख्य अक्ष है, इसको O से इंडिकेट करते थे। अब F1 F2 इसका चूंकि पता है आपको कि ये दो गोला से मिलकर के बना हुआ है ना, तो दो इसका त्रिज्या हो जाएगा और दो केंद्र हो जाएगा। बात समझ आ रही? तो इसका त्रिज्या देखो, इसको हटा देते हैं। इधर वाला का त्रिज्या जो है, ये मान लो ये फोकस हो गया और ये क्या हो गया? त्रिज्या, केंद्र, है ना। अच्छा इसको नाम थोड़ा चेंज करेंगे हम लोग। इधर क्या है? इधर भी एक फोकस होगा, इधर भी एक केंद्र होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको F1 कहते थे और इसको F2 कहते थे। इसको C1 कहते हैं या इसको C2। इसी का दूसरा नाम हम यहाँ पे लिखे थे 2F1 और ये 2F2। यहां तक में कोई परेशानी? ये इसका चेहरा है, इसको बढ़िया से देख लो कि कहाँ कहाँ हम लोग वस्तु रखेंगे। अब वस्तु सबसे पहले कहाँ रखाएगा? इधर भी अनंत होगा, इधर भी क्या होगा? अनंत होगा। एक बार अनंत पे रखेंगे वस्तु, और जब वस्तु अनंत पे रखेंगे तो फिगर कहाँ बनेगा? फोकस पर, याद रखो। और यही मेन फोकस है। फोकस 2F को ही मुख्य फोकस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ये आगे बढ़ेगा, दर्पण वाला याद है ना, जैसे आगे बढ़ेगा ये भी क्या होगा? उधर जाएगा, ना कि इधर आएगा। लेंस में कहाँ जाएगा? आगे बढ़ेगा। तो एकदम सीक्वेंस में करेंगे। यहाँ पे लिख ही देते हैं सबसे पहला, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये तो हमेशा याद रख लो, जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। इसमें भी हिचकिचा रहे हो, दर्पण पूरा कंप्लीट हो गया है। अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। ये हमेशा याद कर लो। अब उसके बाद तो फिगर तुम अपने अपने जैसे उधर लेते चलोगे दर्पण में, फिगर इधर आते चले जाएगा। एकदम इजी है, उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये तुम अभी वस्तु को रखोगे कहाँ पे? अनंत में। तो अनंत पे जब वस्तु रखोगे, ये वस्तु है, और वस्तु से
वस्तु से 2 किरण कम से कम निकालना है तुमको। 2 किरण निकालोगे तो ये गया समांतर, समांतर जाएगा तो कहां से कटेगा, फोकस से कट जाएगा। एक और किरण हम पीछे से भेजते हैं, नीचे से, इसको थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं 2F1 F1। एक किरण यहां से भेजे, ये भी फोकस से कट जाएगा। तो जब समांतर जाता है, जब किरण समांतर जाता है तो वो कटता है फोकस से, ये नियम है। तो समांतर भेजे तो कहां से कटेगा, फोकस से। इसीलिए ये प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे। अब कितना बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा। बात समझे। अनंत का मतलब, अनंत का मतलब कहां से आ रहा होगा, सूर्य से मान लो आ रहा होगा, तो सूर्य के मुकाबले फिगर जो बनेगा कितना बड़ा बनेगा, उसके हिसाब से तो कुछ नहीं बनेगा वो, है ना, बहुत ही छोटा बनेगा। इसकी विशेषता लिख देंगे। प्रतिबिंब की विशेषता बताओ कैसा बनेगा, छोटा। कहां बनेगा, फोकस पर। अब फोकस मतलब याद रखना F2, ठीक है ना। और बताओ साइज, बताओ साइज, साइज तो हो गया, ये बन गया उल्टा, उल्टा सीधा नहीं, हाँ कैसा बनेगा, उल्टा। और उल्टा जब बनता है तो क्या बनता है, वास्तविक बनता है। ये तो दोनों भाई है, जहां जाएगा साथ जाएगा, ठीक है ना। उल्टा बनेगा तो वो वास्तविक होगा। तो यही है इसका पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखते हैं, इसको उतारो पहले। अब अगर दूसरा कंडीशन लेंगे तो वस्तु कहाँ रखेंगे, ये अनंत और 2F1 के बीच में यहां रखेंगे। बात समझ आ रही है। अब इसको यहां जब रखेंगे तो लिख ही देते हैं एकदम आराम से। दूसरा है, जब वस्तु लेंस के सामने अनंत और 2F1 यानी कि इसको क्या कहते हैं, केंद्र के बीच स्थित हो। आ रही बात समझ में, हाँ या ना करो ना, आ रहा है ना। तो इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये भी थोड़ा सा क्या कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो अब ये कहाँ बनना चाहिए, इसके बीच में। अरे बात समझ में, फोकस और केंद्र के बीच में, F2 या 2F2 के बीच में बनेगा। तो इसको मिटा देते हैं। अनंत और 2F1 के बीच में वस्तु रखें। यहां से एक किरण हम सीधे भेजे, सीधे भेजे तो कहां से कटेगा, फोकस से कट जाएगा। और एक किरण और हम दूसरा जो भेज रहे हैं, अगर केंद्र से भेजते हैं तो वो क्या होता है, केंद्र से ही वापस आता है, मैंने वो वहां से मुड़ेगा नहीं, केंद्र से वो मुड़ता नहीं है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है। यहां से जब भेजेंगे तो वो सीधा पार कर जाएगा, वो मुड़ता नहीं है। जब नहीं मुड़ता है तो उसको सीधा पार करते हैं, देखना। यहां कटा, इसको हटा करके दूसरे जगह कर देते हैं। कटा यहां पे ना, बात समझ में आ रही है। यहां पे कटा तो प्रतिबिंब यहां बनेगा, और इसके मुकाबले छोटा भी है और जगह भी पता है तुम लोग को कि कहाँ कट गया है। और इसको देखो क्या है ना कि हम लोग फ्री हैंड बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो जाता है। जब स्केल से बनाइएगा माप करके एकदम वो बहुत सही जगह पे ही कटेगा। बात समझ आ रही है। तो इसको हम लोग इसका विवेचना कर देते हैं, इसकी विशेषता लिख देते हैं।
बोलिए विशेषता सबसे पहले क्या हुआ, कहाँ बना, F2 एवं 2F2 के बीच, ये पहला काम। अब बताइए साइज बताओ उसका, छोटा है, वस्तु से छोटा है ना, वस्तु से छोटा। कैसा है, उल्टा है और वास्तविक है। और कुछ छूटा क्या, चलो करो। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अब वस्तु कहाँ रखेंगे, 2F, जैसे अनंत और 2F1 के बीच रख लिए, तो अब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आएगा तो ये चित्र क्या होगा, यहाँ से हट करके यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, वो एक स्टेप आगे बढ़ेगा। चलो एक ठो समांतर भेजो, फोकस से कट जाएगा, और एक ठो केंद्र से भेज रहे हैं ऐसे। ठीक है, बराबर है, इसको बड़ा मत मान लेना, ठीक है, मतलब ये है कि थोड़ा सा हाथ से जो है ना थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाता है। तो बताइए इसका विशेषता कहाँ बना, 2F पर ना, हाँ 2F2 पर। कैसा बना, बराबर, और उल्टा और वास्तविक। अच्छा सब याद करने की चीज है, बताओ याद करने का चीज है नहीं, एकदम पूरा तुमको चित्र में दिख रहा होगा सारा चीज। और इस पे तुम सवाल पूछोगे, कोई पूछ दिया, इस पे जवाब नहीं देगा तो दिक्कत है। अब वस्तु कहाँ रखेंगे, यहाँ पे तो रख लिए, अब वस्तु कहाँ रखेंगे, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में रखेंगे तो उधर कहाँ बनेगा, ये दोनों के बीच में, है ना। बात समझ में आ रही है, तो एकदम सीक्वेंस, जैसे अवतल दर्पण ही तो है, खाली उसमें इधर आता था। बात समझ में आ रही है, कुछ भी नया नहीं है, सेम सिचुएशन। मतलब ये एक प्रकार से इसको कह सकते हो कि तुम रिवीजन हो रहा है तुम्हारा दर्पण का, है कि नहीं। लेंस और दर्पण लगभग लगभग सिमिलर है। यहाँ पे रखना है ना, यहीं पे था ना, 2F1 और F1 के बीच में समांतर भेजे, कहाँ से कटेगा, फोकस से। ऐसे सीधा भेजते हैं, ठीक है ना, जब सीधा भेजेंगे तो सीधा ही ना जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जहां कटेगा वहीं क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब बोलिए कहाँ बना, हाँ, तो इसकी विशेषता अनंत एवं 2F2 के बीच, पहला। दूसरा बताइए, वस्तु से बड़ा है,
अच्छा, बड़ा को आवर्धित भी बोलते हैं, तो अगर लिखा मिले कि वस्तु से आवर्धित है मतलब बड़ा है, तो बड़ा। और बताओ, उल्टा तो है ही, दिख रहा है ना, और उल्टा है तो उसके साथ साथ वास्तविक भी होगा। चलिए करिए। अगला कंडीशन, अच्छा ये नंबर बढ़ाते चले जाना, क्या नंबर अभी होगा? 5। अब यहां तो रख लिए दोनों के बीच में, अब ये बढ़ जाएगा, कहाँ हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? अनंत पे बनेगा, बस हो जाएगी। और अनंत पे बनेगा नहीं, मान लेंगे कि बन रहा होगा, क्योंकि अभी देखिएगा वो समांतर हो जाएगा। तो वस्तु कहाँ रख दिए? F1 पर, F1 पर ना, कहाँ जाएगा? फोकस से। और ये जो है ऐसे कटेगा, है ना, जो जाएगा उसी रास्ता में जाएगा। तो कहाँ कटेगा, कहाँ मिलेगा? शायद मिलता होगा, कोई जानता है उसको? नहीं है, पर एज्यूम कर लिया, मान लिया गया कि शायद ऐसा होता होगा, तो इसको मान लेते हैं कहाँ पे? अनंत पे। अनंत पे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, और उल्टा और वास्तविक। करिए। अगली बार वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा? इसके आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों के बीच में आ जाएगा, है ना, ये O और F1 के बीच। तो ये O और F1 के बीच बनेगा, इसको बना ही देते हैं पहले, तो तब समझ में आएगा। समांतर जाएगा तो फोकस से कट जाएगा, और इससे जाएगा, यहां अगर केंद्र से भेजेंगे तो ऐसे जाएगा ना, मतलब समांतर होता तो चलो मान भी लेता कि जो है कहीं मिलता होगा, ये तो फैल के जा रहा है, तो कहीं मिलेगा क्या? माने इधर कहीं मिलने का चांस है क्या? नहीं मिल सकता है, क्योंकि तो फैलते हुए जा रहा है, और दूर जाएगा तो और वो फैलेगा, न कि मिलेगा। तो इसको पीछे खींच के लाते हैं, ये वाला लिख लिए आप लोग। इसको जो है ले आते हैं, मान लो कि यहाँ ये बनता होगा, ठीक है, इसको तुम लोग थोड़ा नीचे से कर लेना, विशेषता बता दीजिए इसका। वस्तु की और, है ना, वस्तु की, और जिधर वस्तु है उधर न बना, और क्या बना? बड़ा बना, और सीधा बना, और सीधा बनेगा तो उसका चचा साथ रहेगा काल्पनिक। काल्पनिक मतलब आभासी, आभासी मतलब काल्पनिक, नकली जो होता है। चलो
तो अभी जो समझाया गया उसमें कोई दिक्कत है किसी भी फिगर को बनाने में, है क्या? नहीं ना आप लोगों को? चलो फिर भी एक और मंत्र हम लोग वही वाला कर लेते हैं, ठीक है? एक मंत्र वो जो है वो मंत्र जरूरी है कि नहीं? याद है सारा चीज? नाम बोलिए, ये क्या है? ये 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 ठीक है। वस्तु सबसे पहले कहाँ रखते हैं? अनंत पे। चलिए हम अनंत पे वस्तु रख दिए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। अनंत पे रखे तो वस्तु कहाँ बना? प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पे। और दिख रहा है कि उल्टा बना है और बहुत ही छोटा बना है, क्योंकि अनंत का मतलब, एगो हम लोग उदाहरण ले लेते हैं सूर्य, तो सूर्य के मुकाबले तो इसका साइज बहुत ही छोटा होगा, है कि नहीं? बिंदु साइज कर देंगे। अब इसको क्या करना है? थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। तो इसको भी क्या करना है? थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। अब देख लो, साइज थोड़ा सा छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाए तो इसको क्या करना पड़ेगा? फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसको जब ये आगे बढ़ाएंगे तो ये भी क्या बढ़ जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में? अब फिर इसको आगे बढ़ाए तो ये फिर क्या हो जाएगा? बात समझ आ रही है? अब इन दोनों के बीच जो है यहाँ ले आए, जब यहाँ ले आए तो इधर अनंत तो हो गया, अनंत से ज्यादा तुम क्या जाओगे? वो जा सकता है क्या? तो अनंत से ज्यादा नहीं जाएंगे तो क्या कर देंगे, एक बार इधर बना देंगे, सीधा बनेगा ये, कोई दिक्कत? यही है। इससे क्या होगा? ऑब्जेक्टिव फंसेगा नहीं, सट से छाप लेगा और तुरंत सट सट कर देगा। कर लो इसको सट से।